काश यूके आने से पहले मुझे ये सारी चीज़ें पता होती तो यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी और आसान हो जाती, पर मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। हेलो जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। में आप सब बढ़िया हो गए। इंट्रो में फिर से कर रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट और अब मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा। इसके पीछे स्टोरी क्या है वो आप देख ही लो। चलो बैक स्टोरी जाके ना। भाई हमेशा सच्चा रहा है, ऑनेस्ट रहा है, आपसे कभी कोई झूठी बात नहीं करी, तो आज भी झूठा नहीं बोलूँगा। व्लॉग मैंने पहले शुरू कर दिया था, मैं एयरपोर्ट जा रहा था दोस्त को लेने। घर से मैं अभी निकल गया हूँ एंड मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट में अभी तक यहाँ से सिर्फ एक बार जब आया तब तो आया था ऑब्वियसली, पर उसके बाद मैंने सोचा था दूसरी बार जब एयरपोर्ट जाने हुआ तब जब मैं इंडिया जाऊँगा। ट्रेन में बैठ गया था, टैप करके 2 स्टेशन क्रॉस भी कर लिए थे, पर फिर भाई मैं शहर यार मेरे मामू आ रहे हैं मुझे लेने। उससे जो मामू है वो एयरपोर्ट के जस्ट पास ही रहते हैं। उसने कहा मामू आ रहे हैं तो इतने दूर से क्यों आए, खज्जल होगा, क्योंकि मेरे यहाँ से 1.5 घंटा लगता है, तो 1.5 घंटा खज्जल होकर आएगा। फिर हम मिलेंगे 10-15 मिनट बात होगी और जाना मुझे मामू के घर पे ही है, तो बेटर है कि तू घर पे ही रह ले, रेस्ट कर ले, आज तेरी छुट्टी है। हम किसी और दिन मिल लेंगे, क्योंकि वो मेरा स्कूल का दोस्त है तो भाईचारा ऑन टॉप है। समझ आता है कि हाँ भाई को रेस्ट करनी है। कोई ऐसा वैसा होता तो बोल देता आ जा यार क्या ही मेरे का जा रहा है, बट हाँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई ये बात भी सही है। तो जिस तरीके से ब्लॉग शुरू हुआ था उस तरीके से हुआ नहीं है। आज पहले मेरा मोटिव था कि मैं आपसे एयरपोर्ट जाएंगे, मजे रहेंगे, कुछ और प्लान था, पर अब प्लान चेंज हो चुका है, मेरा प्लान भी चेंज हो चुका है। तो आज हम देखेंगे कि एक दिन में, छुट्टी वाले दिन में कितने पैसे खर्चता हूँ, एंड एक दिन में यूके में रहने का एक बंदा कितना खर्चा आता है, आपका इतना खर्चा आएगा, मेरा इतना खर्चा आता है, वो सब हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें। एक्साइटेड, लेट्स गो। जो नॉर्मल ट्रेन चलती है ना वो हर 2 मिनट बाद आती है, 2 मिनट 5 मिनट बाद आती है, पर जो एयरपोर्ट ट्रेन जाती है ना वो आती है ऑलमोस्ट हर आधे घंटे बाद। 10:06 पे ट्रेन थी, मैं 10:05 पे पहुंच गया था, पर ट्रेन 1 मिनट पहले आ गई और चली गई। अब आएगी 10:40 पे, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ट्रेन पकड़ के अगले स्टेशन चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे 2 स्टेशन से ट्रेन एक साथ आती हैं, तो फिर वहाँ पे ईजी होगा ट्रेन पकड़ना। हो सकता है वहाँ पर कोई जल्दी आ रही है उससे पहले वाली, नहीं तो ऐसे लेट हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा। अभी मैं आया हूँ सेंसबरी दूध लेने। ऐसे दूध में लोकल ऑफ लाइसेंस स्टोर से भी ले लेता था, पर वहाँ पे ना यार वो दूध लो वो रोज़ ख़राब हो जाता है हर दूसरे दिन, चाहे उसकी एक्सपायरी 10 दिन बाद हो, पर ख़राब हो 2 दिन बाद ही हो जाता है। पर दूध मिल नहीं रहा, दूध किस साइड है यार, यहीं पर था कहीं पे ना। तो जो सेंसबरी और ये जो सुपर मार्केट है ना, मेन सेंसबरी लीडर, इनका दूध सही रहता है और अच्छा भी है इनका दूध ना, ख़राब भी नहीं होता और बेटर भी है। पर है कहाँ सेक्शन में मुझे मिल नहीं रही है। जी है भाई असली दूध, थोड़ा सा महंगा मिलता है ये, 2 पाउंड का 1 लीटर, ऐसे 2 पाउंड का 2 लीटर मिलता है, पर ये अच्छा है यार। वही वाली बात है, ये सस्ता दूध ले तो लोगे, पर अगर वो दूध ही नहीं है और उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा आपको, तो फिर लेने का फ़ायदा भी क्या है ना। तो इसलिए मैंने कहा ये वाला ले लेता हूँ, ये बेटर है। एक बार स्टोर में घुस जाओ ना, फिर एक चीज़ लेकर निकलना मुश्किल होता, तो मैंने कहा 1-2 चीज़ और ले ही लेते हैं। चलिए जी, ग्रॉसरी तो ले लिया, अब घर जाके ब्रेकफास्ट बनाते हैं। वैसे ग्रॉसरी तो क्या ही लिया, दूध और ब्रेड लिया एंड एक सिनेमन रोल, पता नहीं मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है खाने पीने में, एंड सही है। खाने पीने वाले जो मेरा बिहेवियर है ना थोड़ा सही नहीं है। जैसे मतलब मान लो मुझे कोई बर्गर अच्छा लग गया ना, तो मैं उस बर्गर को तब तक खाऊंगा जब तक मैं उससे बोर ना हो जाऊँ, और उसके अलावा मैं तब तक कुछ और खाता ही नहीं हूँ। तो थोड़ी अच्छी चीज़ नहीं है एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहना, पर ठीक है अब ऐसा ही हूँ मैं। दोस्तों अगर आपको ये बताना है कि यहाँ पे दिन का कितना खर्चा आता है एक इंसान का, तो वो मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊँगा कि मैं बर्गर खा रहा हूँ या फिर मैं चिप्स ले रहा हूँ उसका इतना खर्चा आ रहा है। उसका खर्चा पता चलेगा ग्रॉसरी से। तो हमें जाना पड़ेगा किसी ऐसे स्टोर जहाँ पर ग्रॉसरी मिलती है, और वो भी सबसे अच्छे स्टोर जाएंगे हम, ताकि उससे आपको एक सही प्राइस पता लगे ग्रॉसरीज का। और ये देखो यहाँ पे तो स्विफ्ट भी है भाई, पुरानी वाली। क्या बात कर रहे हैं? एंड मेरी नज़रों में जो सबसे अच्छा स्टोर है यहाँ पे इंडियन सुपर मार्केट जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे सारा इंडियन सामान मिलता है, मसाले से लेकर हर एक चीज़, वो है क्वालिटी, क्योंकि उससे बेटर स्टोर अभी तक मुझे यहाँ पर नहीं मिला। ऐसा तो बहुत सारे और भी अच्छे हैं, बट जहाँ पे सारा सामान मिल जाए वो क्वालिटी है। दोस्तों इनके साथ मेरी तरह नहीं हो, एक अच्छे इंसान हो जो घर पे खाना बनाता है, तो उसके लिए मैं आपको भी बताता हूँ प्राइस लिस्ट। मेरा यहाँ पे बस एक ही काम है, ये लेने का, यही है मेरा राशन महीने का। इस दुनिया में मेरे अलावा सब समझदार लोग हैं जो खुद खाना बनाते हैं, तो मैं उनके लिए आया हूँ सबसे बड़े यहाँ पे स्टोर क्वालिटी, जहाँ से आपको सारे प्राइसेस का पता लग जाएगा कि कितना प्राइस है यहाँ पे सब्जियों का। तो उस हिसाब से आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका एक दिन का कितना खर्चा आएगा यहाँ पे रहने का। आलू भाई 3 पाउंड के 5 किलो, ये भी है 1 पाउंड किलो। मान लो कभी आपका मन नहीं है ना अगर खाना बनाने का और आपको चने उबालने का टाइम नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे उबले हुए चने ले सकते हो आप। इनको डायरेक्टली आपको तड़का मार के बस दाल बनानी है, चने, राजमा और ये जितनी भी चीज़ें देखो, इवन ये छोड़ो, ये देखो भाई सरसों और साग भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको बना बनाया पहले से ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो पंजाबी साग, ये देखो भाई यहाँ वो भी मिलती है हाजमोला। दोस्तों यूके में अपनी साइकिल ऐसे सेफ रखने में ताले मारे जाने पड़ते हैं पोल के साथ।
और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि बचेगा। मुझे लगता है सिर्फ टायर ही रह जाएगा, पुलिस बाइक साइकिल उतार के ले जाएंगे चोर। ऐसे चोर हैं यहाँ पे, और आप उनको मार भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी स्टोर से वो थी दोस्तों अपने मसाले, और मसालों का प्राइस मैं बता दूँ आपको 1 पाउंड से 1.5 पाउंड के बीच में आता है। पर आपको पता है मसाले हम 2 महीने में या 3 महीने में एक बार ही लेते हैं। एंड चिली पाउडर सारी चीज़ें जितनी भी है ना 1 या 1.5 पाउंड के बीच में आ जाती हैं, मैक्सिमम 2 पाउंड। तो मैं जा रहा था एयरपोर्ट अपने दोस्त को लेने, ट्रेन में बैठ गया था। एंड यहाँ से अगर मुझे रोज़ जॉब पे जाना तो वहाँ पे मेरे पर साइड लगते हैं 4.90 ऑलमोस्ट 5 पाउंड, और आने के भी 5 पाउंड। तो 10 पाउंड आप सुबह और शाम के वो जोड़ लो। फिलहाल मैं भी जा रहा था उसको लेने, आधे रास्ते से वापस आया हूँ, तो तब भी मेरे 3 और 3 6 तो लग गए। मुझे अपने 2 साल के एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि अगर आपको लंदन में पैसे बचाने आना सच में, और सच में पैसे कमा के यहाँ पे बेचने और सेविंग्स करनी है, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप जब काम से आओ या कहीं भी बाहर जाओ तो आपकी नज़र वो होता है ना घोड़े के साइड पे ऐसा लगा देते हैं, वैसे लगा के चलो आप हमेशा, कि आपको इधर उधर कुछ दिखे ना, बस अपना घर दिखे, वहाँ पे बनाया हुआ खाना दिखे, अपना आप दिखे, अपनी सेविंग्स दिखे, बस। अगर आपने इधर उधर देखना है ऐसे करके तो आपके पैसे एंड ऑफ द मंथ में ज़ीरो ही होंगे, मेरी तरह। चीयर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसा कोई भी खर्चा नहीं करूँगा जो आपको दिखाने के लिए हो। इस वीडियो में सिर्फ वही पैसे खर्चूँगा जो मैं सच में अगर वीडियो नहीं बनाता तो भी खर्चने वाला होता। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं दिन में कितने पैसे खर्च करता हूँ, और एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। ये है जी मेरा सेंसबरी का पहला बिल 5 पाउंड, दिन की शुरुआत। ये रहा मेरा दूसरा बिल 3.5 पाउंड ऑलमोस्ट। तो सिर्फ घर से बाहर निकला था, दूध लेने निकले, जिसमें मेरे 8 पाउंड चले गए, ऑलमोस्ट इंडिया 1100 रुपये। एंड अभी सबसे दुख की बात यही, ब्रेकफास्ट भी नहीं ले पाया मैं, वो भी मुझे खुद बनाना है अभी। एनीवेज, घर का बड़ा बेटा होता था मैं, सबसे लाडली बहू होती थी ना घर की, वैसा था मैं। कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करना, बस बैठे बैठे मम्मी रोटी, रोटी इधर छाती पे सीधा। अब देखो इतना पैसा खर्च किया है बाहर, और अब ये क्या कर रहा हूँ, किचन में चाय बना रहा हूँ। लाइफ इज़ लाइफ, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में। अब तो सिर्फ चाय बना रहा हूँ, बर्तन भी मांजने हैं। यूके में ऐसा सीन है, खाना बनने से पहले बर्तन मांजो, क्योंकि कब कोई अगला बंदा आ जाए खाना बनाने तो उसके लिए आपको स्पेस खाली करनी है हमेशा। इतनी तमीज़ सिखा दी ना इस देश ने मुझे, समझ नहीं आ रहा आर्मी में गया हूँ या किसी दूसरे देश जाने गया हूँ, पर ठीक है। जैसे हम इंडियंस होते हैं ना, या मतलब एशियंस, हमें तो तुम्हें सीखनी भी चाहिए भाई। हर चीज़ डस्टबिन में डालनी पड़ती है, तो हर चीज़ बाहर फेंको तो उसी टाइम चालान कटता है। अपनी चाय के लिए मग भी खुद धो रहा हूँ, इसमें चाय डालूंगा, फिर वो जो पैन है वो पैन भी धोऊंगा। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है दोस्तों। ये हाथ मेरे कितने नाजुक हुआ करते थे, अब देखो। तो जो भाई अपने स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है कि ये हमेशा रेगुलर व्लॉग्स मेरी लाइफ कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उसके साथ साथ हम हमेशा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं अपने भाइयों को, ताकि जो यूटी आने वाले हैं तो उनको यहाँ के बारे में हर चीज़ पहले से पता हो आने से पहले। तो आज हम एक कंपैरिजन करेंगे इंडिया में डेली लाइफ चीज़ें जो हम करते हैं, कहाँ से लेते हैं, क्या से क्या करते हैं, और यहाँ की जो डेली लाइफ चीज़ें हैं उन दोनों में जो सिमिलर चीज़ होती है। जैसे मान लो इंडिया में रेड बस चलती है बुकिंग करने के लिए, तो यहाँ पे चलती है फ्लिक्स बस। और जैसे इंडिया में विशाल मेगा मार्ट है, डी मार्ट है, यहाँ पे है एलडी, लिडल, सेंसबरी, टेस्को, समझे। वैसे ही और भी सारी चीज़ें मैं बताता हूँ अभी आपको। वैसे ही दोस्तों इंडिया में अगर आप कॉफ़ी पीनी तो आप जाओ सीधी बहुत सारी लोकल शॉप्स पर। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आते हैं कोस्टा, ब्लैक शीप, उसके अलावा प्रेट, स्टारबक्स तो चलो इंडिया में बहुत फेमस है वैसे, पर यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी कॉफ़ी लगती है वो लगती है भाई कैफ़े नैरो की, और दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा ब्लैक शीप की। ब्लैक शीप की कॉफ़ी में बहुत पीता हूँ, मुझे बहुत मस्त लगती है। पर मोस्टली लोग जो यूके में कॉफ़ी पीते हैं वो पीते हैं कोस्टा की। और अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है, जैसे मान लो इंडिया में जूडियो जाते हो या फिर रिलायंस स्टोर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो यहाँ पे आपको जाना है प्राइमार्क। सेम अफोर्डेबल कपड़े जूडियो इतना अच्छी क्वालिटी के। वैसे ही अगर आपको कभी स्किन केयर प्रोडक्ट लेना है, कुछ भी लेना है, तो इंडिया में आप जाते हो नाइका जाते हो, मीशो से मंगाते हो, और या कहीं से मंगवाते हो, पर यहाँ पे आपको जाना है बूट्स। वहाँ पे आपको हर एक तरह के सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं स्किन केयर की, हेयर प्रोडक्ट वगैरह सारे कुछ वहाँ मिल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है सुपर ड्रग में सब कुछ मिल जाता है। पर मुझे लगता है जो बूट्स है ना वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सुपर ड्रग, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं और समझ आ जाती है कहाँ पे क्या रखा हुआ है। सुपर ड्रग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, बाकी प्राइस तो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट सबके। इवन इंडिया में जो प्राइस है वही प्राइस यहाँ पे भी हैं प्रोडक्ट के ना। मैंने मॉइस्चराइजर इंडिया से मंगाया था 1800 रुपये का सेटाफिल का, एंड यहाँ पे भी इतने का ही था वो, तो सेम प्राइसेस हैं। वैसे ही जैसे हम इंडिया में यूपीआई यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, फ़ोनपे, गूगल पे, तो यहाँ पे वो नहीं चलता क्यूआर वाला सिस्टम, पर यहाँ पे टैप चलता है। एंड यहाँ पे उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो रेवोल्यूट, मोन्जो, ये 2 अकाउंट बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ईजी है यूज़ करना ना। मतलब आप फ़ोन पे
बनाओगे अकाउंट उसी टाइम अकाउंट बन जाएगा। बाकी बैंक अकाउंट की तरह नहीं, पहले अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट्स दो, फिर उसके बाद कार्ड आएगा, फिर जाए अकाउंट चलेगा। ये सीधा उसी टाइम बनाओ, उसी टाइम चल पड़ते हैं। तो इसमें अपना फ़ोन रखो और यहाँ पे टैप एंड पे कर सकते हो। बस आपके फ़ोन में NFC होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कैन नहीं होता, कुछ भी टैप होता है, आपको अपना फ़ोन भी ऐसे टैप करना पड़ता है। तो आपके फ़ोन में NFC होना चाहिए। मेरे एंड्रॉइड में नहीं है, मेरे आईफोन में है, और इसलिए लोग बाहर आईफोन ज़्यादा खरीदते हैं, पर हमारे वहाँ तो लोग ऐसे ही खरीद लेते हैं शॉप के लिए यहाँ पे, इसलिए फ़ोन कामयाब था। अब चलो सैमसंग में भी आ गया, बट अगर आपके फ़ोन में NFC नहीं हो तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर आपको कार्ड लेकर घूमना पड़ेगा हर जगह टैप करने के लिए, क्योंकि मोस्टली चीज़ें यहाँ पे कैशलेस चलती हैं। जैसे बस में आपको जाना है तो बस में आपको टैप ही करना पड़ेगा, कार्ड या फिर आपको रजिस्टर बनवाना पड़ेगा, या फिर बैंक कार्ड टैप करना पड़ेगा, क्योंकि बस वाले यहाँ कैश नहीं लेते हैं। कंडक्टर नहीं होता बस में ना कि आपसे कैश लेगा, हाँ भाई कहाँ जाना, चलो 10 रुपये टिकट कराओ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। टैप करोगे, बस में 175 ही लगते हैं, 1.75 पाउंड्स। जाओ फिर कहीं भी जाओ, जितने मर्जी दूर जाओ, बस वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूरा दिन बस में फिरते रहो। तो यही थी मेन चीज़ें। जब आप यूटी आ रहे हो तो ये वाली चीज़ें देख लेना कि आपको अगर समझ नहीं आती ना कभी कभी, यहाँ पे आके यार मैं वहाँ पर तो ये चूज़ करता था, यहाँ पे ये कहाँ से मिलेगा, तो आप समझ आ जाओगे, आपको कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, चलो सोना। टिफ़िन आ गया दोस्तों। टिफ़िन में आज देखते हैं क्या है। आई थिंक इसमें 60 लग रहा है मुझे तो, हाँ 60 ही है। इनकेस अगर आप लंदन आए और आपसे नहीं बन रहा खाना, आपने बहुत ट्राई कर लिया, ट्राई हार्ड कर लिया, नहीं बन रहा भाई, अब तो हो ही नहीं पा रहा मुझसे खाना बनने वाला सिस्टम, तो टिफ़िन लगवा सकते हो। वैसे तो सबको मैंने बता रखी है पहले, पर फिर भी बता दूँ, 50 पाउंड लगते हैं। दरवाजे के वाजे में डर गया, बहुत छूता भाई इधर ना, क्योंकि इधर हो चुकी है बहुत बार हमारे साथ हिस्ट्री चीज़ें। बट एनीवेज, तो टिफ़िन का ये सीन है कि सब्ज़ी अगर आप लगाओगे, सब्ज़ी या दाल मिक्स आती है, हर एक दिन अलग अलग चीज़ आती है, तो 50 पाउंड लेते हैं महीने के। और अगर पूरा फुल टिफ़िन लगाओगे तो 150 पाउंड। ठीक है, फिलहाल मैं सब्ज़ी गर्म करता हूँ, चावल मैंने ऑलरेडी बना दिए थे, तो खाना खाते हैं, लंच करते हैं।